हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केटिंग लाइवर इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आपको मार्केटिंग के बारे में सीखने को मिलेगा। जो मार्केटिंग है उसकी एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। कोई भी बिज़नेस हो, मार्केटिंग का तो वहाँ पे रोल आता ही आता है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल आता है। इस रोल को कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो आज का जो टॉपिक है वो है सप्लाई चेन के बारे में। आखिर ये सप्लाई चेन क्या होती है और कैसे इसका एक जो सक्सेसफुल बिजनेस होता है उसके साथ में एक बड़ा ही क्लोज रिलेशन होता है। किसी भी बिज़नेस की अगर सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाती है तो समझ लीजिए वो बिज़नेस जो है वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसको बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। इवन वो बिज़नेस कस्टमर्स की जो नीड्स है उनको फुलफ़िल ही नहीं कर पाएगा। तो सप्लाई चेन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आज इसी सप्लाई चेन के बारे में इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए जो कह रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ी ही खासकर जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कुछ स्टार्ट कर रहे होंगे, स्टार्टिंग में तो वो कहीं ना कहीं से मतलब अरेंज कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही उनका बिजनेस जो है वो स्टेबल होने लगता है तो उनको फिर जो पहले के उनके सप्लायर होते हैं वो उनकी नीड्स को फिर फुलफिल नहीं कर पाते पूरे ऑर्डर्स, क्योंकि ऑर्डर ज़्यादा आने की वजह से उनको भी मतलब उनकी भी एक लेवल डिफाइन होती है ना। तो उसके लिए उन बिजनेसेस को ढूंढने पड़ते हैं अच्छे सप्लायर। और ऐसे सप्लायर जब आप ढूंढ के मतलब उनकी जब एक चेन बनाते हैं, उनका पूरा एक नेटवर्क बनाते हैं, तो वही आपकी सप्लाई चेन कहलाती है। अब आप जैसे मैन्युफैक्चरर देख लीजिए। जो मैन्युफैक्चरर होता है उसको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, तो वो रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं से तो अरेंज करना पड़ेगा ना। तो जब वो मैन्युफैक्चरर ऐसे कुछ डीलर्स के पास जाते हैं जो पर्टिकुलर टाइप का, मानो स्टील है या फिर और किसी तरह का रॉ मटेरियल है या फिर प्लास्टिक के लिए कुछ है, तो पहले तो वो डीलर से कांटेक्ट करेगा, उसके बाद में वो उसको माल सप्लाई करना शुरू कर देंगे। तो देखिए, जब वो डीलर को चुनेगा तो वहाँ पे भी प्राइस सेगमेंट होगी। बहुत सारे मतलब हर तरह के डीलर्स मिल जाएंगे और बहुत सारे मिल जाएंगे। तो उन सारे डीलर्स में से उसको अपने बिज़नेस के लिए जो बेस्ट है वो ढूंढ के निकालना पड़ेगा। उसकी अच्छे से क्वालिटी देखनी पड़ेगी, उसकी प्राइस देखनी पड़ेगी और लॉन्ग टर्म उसकी लॉयल्टी भी देखनी पड़ेगी। कि मान लीजिए वो स्टार्टिंग में तो आपका बिज़नेस चल पड़ा और बाद में पता चला कि आपके बिज़नेस की सप्लाई चेन वो डीलर वीलर ने किसी ने मतलब धोखा दे दिया या फिर कुछ हो गया मतलब, तो इसके भी जो कॉम्प्लिकेशंस होंगे वो बिज़नेस को ही फेस करने पड़ते हैं। तो सप्लाई चेन बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। और सप्लाई चेन को अभी मेरे को तो ऐसा लगता है कि सप्लाई चेन पे हमको एक वीडियो की सीरीज़ ही बनानी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है बिज़नेस का। इसके बिना कोई बिज़नेस स्टेबिलिटी ही नहीं पकड़ सकता। कोई भी बिज़नेस हो, कोई भी प्रोडक्शन हो, सप्लाई चेन के बिना वो स्टेबिलिटी ही नहीं। और अभी दोस्तों मैं आपको जो सप्लाई चेन है उसकी एक मतलब थोड़ी सी उसकी एक लुक देता हूँ, उसकी एक साइड देता हूँ बराबर कि ये सप्लाई चेन कैसी लगी हुई है, उसका पूरा प्रारूप देता हूँ अभी आपको। तो देखिए, सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरर होता है वो डिसाइड करता है कि भाई इस चीज़ का मेरे को प्रोडक्शन करना है। तो वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। अब उसका प्रोडक्शन करने के लिए उसको लगेगा रॉ मटेरियल, तो उसको रॉ मटेरियल के लिए सप्लायर ढूंढने पड़ेंगे जो उसको प्लास्टिक हो, स्टील हो, कोई भी चीज़ हो उसकी सप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर वो जो मैन्युफैक्चरर होगा उस रॉ मटेरियल को यूज़ करके वो एक प्रोडक्ट तैयार करेगा। वो प्रोडक्ट के बाद वो जो मैन्युफैक्चरर होगा उसके कुछ ऑथोराइज्ड डीलर्स होंगे, ठीक है। तो वो माल फिर मैन्युफैक्चरर से निकल के डीलर्स के पास जाएगा, जो ऑथोराइज्ड डीलर्स होंगे उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के। उसके बाद में वो जो डीलर्स होंगे उनके कांटेक्ट में कुछ होलसेलर्स होंगे, तो होलसेलर जो है वो उन डीलर से उस माल को परचेस करेंगे। उसके बाद में जो होलसेलर्स है उनसे फिर रिटेलर्स जो होंगे वो उनसे परचेस करेंगे वो माल, ठीक है। तो अल्टीमेटली फिर रिटेलर के पास से वो जो माल है वो जाएगा कंज्यूमर के पास, फिर वो प्रोडक्ट चला जाएगा। तो इस तरह से ये सप्लाई चेन देखिए आप पूरी मतलब ये कनेक्टेड है। और ये सप्लाई चेन ही है जो किसी बिजनेस को स्टेबल कर पाती है। तो सिंपल सा मतलब ये सबको पता है कि जिस बिज़नेस की सप्लाई चेन एकदम बढ़िया होती है, प्रॉपर होती है, वो बिज़नेस लॉन्ग टर्म चलता है, पूरा स्टेबल चलता है। क्योंकि आप देखिए उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी हो या जो भी चीज़ें हो, प्राइस सेगमेंट हो, ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली सप्लाई चेन पे ही डिपेंड करती है। तो सप्लाई चेन पे अभी और जानेंगे।
तो अभी दोस्तों आपके मन में एक सवाल आता होगा, जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे, जो बिजनेसमैन होंगे, उनके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अब भाई जो राइट सप्लायर है, जो मतलब लॉन्ग टर्म चलेंगे और जिन पे मतलब विश्वास करा जा सकता है, ऐसे सप्लायर्स को कैसे ढूंढा जाए। तो देखिए, पहले तो ये मतलब उनको ढूंढना वगैरह थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन अभी तो डिजिटल एरा है, तो टेक्नोलॉजी का एरा है, अभी मतलब इतना कोई मुश्किल रह नहीं गया है। हर सप्लायर की अपनी वेबसाइट है, वो या फिर व्हाट्सएप में है, उसके कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं, तो टेक्नोलॉजी काफ़ी साथ दे रही है। अभी तो ये इतना मुश्किल नहीं है पहले के कंपैरिजन में। अभी बहुत सारी चीज़ें मतलब डेवलप हो चुकी है, तो सप्लायर को ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है। तो सप्लायर की ऑथेंटिसिटी है, उसको भी जानना मतलब इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा। अगर आप कमेंट सेक्शन में अगर इस टॉपिक को उठाएंगे तो ज़रूर मैं इस पर एक मतलब अलग सी वीडियो बनाऊंगा कि भाई जो विश्वसनीय सप्लायर है उसको कैसे चुना जाए, कैसे उसको फाइंड करा जाए। तो ठीक है, अभी ये तो वीडियो मतलब थोड़ी सी शॉर्ट है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। अगर मेरे को अच्छा रिस्पांस आता है इस पर कमेंट्स वगैरह, तो मैं ज़रूर इस पर एक सीरीज़ बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अल्टीमेटली सप्लाई चेन जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कोई डिनाई नहीं कर सकता इसकी इंपॉर्टेंस को, क्योंकि दिस इज़ द फैक्टर विच इज़ मतलब टोटल पूरा कनेक्टेड है भाई बिज़नेस के साथ। बिज़नेस की जो स्टेबिलिटी है, अल्टीमेटली बंदा काम किसके लिए कर रहा है, वो बिज़नेस करने का भी उसका मकसद यही होता है कि भाई किसी तरह से मेरा बिज़नेस जो है वो स्टेबल हो जाए। तो बिज़नेस को अगर स्टेबल करना है तो सप्लाई चेन पे ध्यान देना होता है। और भी कई फैक्टर होते हैं, लेकिन सप्लाई चेन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आगे और भी वीडियोज़ आएंगी चैनल पे, तो उसके लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।